वसुंधरा सरकार के 2018 के ओबीसी आरक्षण संशोधन आदेश को लेकर राजस्व मंत्री हरीश चौधरी ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि इस मामले को लेकर हरीश चौधरी ने 2 बार सीएम गहलोत से मुलाकात की, लेकिन उसके बावजूद भी कार्मिक विभाग की ओर से उस संशोधन आदेश को वापस नहीं लिया गया और उसी के चलते पिछले 5-7 दिन से पहले जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आज उस आंदोलन को लेकर ही एक बैठक की गई है। सर, अचानक ही जो ये आदेश था ये 2018 का था, उसके बाद में कोरोना काल भर्तियाँ आई, जो भर्तियों के परिणाम आए तब क्या कुछ उस भर्ती के परिणाम में आया? एक आधी भर्ती का कोई एग्जाम्पल जो आप अभी समझा रहे थे। अधिकार मांगना मोर्चा खोलना नहीं होता है। ये सवाल ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के अंदर उसके मांग करने वाले किसी भी व्यक्ति के सामने नहीं उठा। ओबीसी के संदर्भ में ये जब प्रक्रिया चल रही है तो ये सवाल हरीश चौधरी पर क्यों? ये व्यवस्थाओं के सामने सबसे बड़ा प्रश्न है मेरे तरफ से कि ईडब्ल्यूएस के रिजर्वेशन में किसी के सामने ये मोर्चा खोलने का सवाल उठा? मेरे तरफ से जवाब है नहीं। सिर्फ विवाद कर कर जो मूल मुद्दा हरीश चौधरी गौन है, आधी से अधिक आबादी को न्याय नहीं मिले, न्याय किसी सरकार के माध्यम से हम लोग नहीं मांग रहे, संविधान ने हम लोगों को न्याय दिया है। आरक्षण की व्यवस्था संविधान के माध्यम से जिन जातियों को पूरी हिस्सेदारी और भागीदारी नहीं मिली पारंपरिक तौर के ऊपर, उसका अध्ययन कर कर इन जातियों को ओबीसी वर्ग के अंदर लिया गया। पूरा सही आकलन के लिए जातीय जनगणना ही साफ तस्वीर खड़ी करेगी, पर ये जातीय जनगणना नहीं होने दे रहे। कौन नहीं होने दे रहे हैं? और सामने आकर इस बात को स्वीकार करें कि हम नहीं होने दे रहे हैं। क्या मंशा और मकसद है? क्या आधी से अधिक आबादी को शून्य भागीदारी सरकारी नौकरी के अंदर? राजस्थान का पुलिस भर्ती के अंदर टॉपर नंबर 2 पर आने वाले व्यक्ति 5000 से अधिक नौकरी भर्ती निकलने के बाद में उस नौजवान को नौकरी नहीं मिलना। कई नौकरियों के अंदर शून्य। 22 लाख लोगों ने आवेदन किया है वनपाल की भर्ती के अंदर, उसमें लगभग 14 लाख विद्यार्थी ओबीसी के हैं। उन 14 लाख विद्यार्थियों को शून्य भर्ती मिलेगी या 1% मिलेगी? इस बात का आकलन करने का इंतजार हम लोग करें या उन लोगों को, आधी आबादी को कम से कम 21% तो भागीदारी मिले? 2 बार आपने सीएम गहलोत से मुलाकात की, लेटर लिखे आप, ये कोई आपका पर्सनल मुद्दा नहीं है, गरीब लोगों का मुद्दा है, उन युवाओं का मुद्दा है। उसके बाद में भी आपकी सरकार है, आप इतने बड़े कांग्रेस के अंदर लीडर्स है, उसके बाद में क्यों नहीं सरकार सुन रही? क्या ऐसा माना जाए कि सरकार सीएम गहलोत करना चाहते हैं, कार्मिक विभाग है वो उस आदेश को वापस नहीं ले रहा है, ऐसा कुछ भी बात सामने आ रही? जब तक पूरी सच्चाई मुझे नहीं पता रही तो सिर्फ आरोप लगाने के लिए मैं आरोप लगाने वाला व्यक्ति नहीं। मुझे तो सिर्फ आंकड़े नजर आ रहे हैं जिसमें शून्य भर्ती हुई है, 1% भर्तियाँ हुई है और 2018 का आदेश नजर आ रहा है। रोस्टर नहीं बनता हुआ नजर आ रहा है। पिछली आरएस भर्ती के अंदर जब भर्ती निकली तो उस भर्ती के अंदर कट ऑफ परसेंटेज की जगह हॉरिजेंटल भर्ती के माध्यम से बढ़ना, ये एक लाइन ही पूरी की पूरी कहानी बयां कर लेता है। शून्य आरपीएस के अंदर और फिर विद्यार्थी खुद अपने आप रोस्टर बनाई। ओबीसी का विद्यार्थी अपने भविष्य के लिए तैयारी करे या रोस्टर के लिए दर दर भटके? रोस्टर बनाना कोई आसान काम नहीं है। ये जिम्मेवारी किसकी? ये जिम्मेवारी कार्मिक विभाग की। कार्मिक विभाग फेल हुआ शून्य भर्ती आरपीएस की निकाल कर, उसके बाद उन्होंने आंशिक संशोधन कर कर और 15, ये अपने आप में बहुत बड़ी कहानी। ये सच्चाई जब लोगों के सामने आई, विद्यार्थियों को भी नहीं पता था। 2018 के बाद में अब उन भर्तियों के नतीजे आ रहे हैं। उन नतीजे के अंदर 1 भर्ती, 2 भर्ती, आज लगभग 15-20 भर्तियों का नतीजे आ गई। आने वाले वर्ष के अंदर 1 लाख भर्ती राजस्थान सरकार निकाल रही है। उन 1 लाख भर्ती के अंदर ओबीसी वर्ग को, नौजवानों को 1000 भर्ती की हिस्सेदारी भागीदारी मिलेगी या 21,000 मिलेगी? सवाल ये।
सर, जब 5-7 दिन पहले भी आपने इस मुद्दे को लेकर जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, क्या उसके बाद में सरकार से और से कोई आपकी बातचीत हुई, सीएम गहलोत से कोई बातचीत हुई इस मुद्दे पर? दूसरा मेरा सवाल है, क्या आपने इस मुद्दे को लेकर आला कमान में भी अपनी बात रखी? मैं स्वयं मुख्यमंत्री महोदय और उनके अलावा जो भी इस संदर्भ में जहां भी मेरी बात में पहुंचा सकता हूं, सबको मैंने कही। हर ओबीसी के व्यक्ति से लेकर इस निर्णय को प्रभावित करने वाले हर व्यक्ति, हर सरकार, हर संस्था के पास हम लोग जाएंगे, उनसे हम लोग न्याय मांगेंगे। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो फिर हम न्याय कैसे प्राप्त करेंगे, उस माध्यम से भी हम लोग न्याय प्राप्त करेंगे। 50% आबादी के साथ लोकतंत्र के अंदर कोई भी अन्याय नहीं कर सकता है। लोकतंत्र की मजबूती यही है। आज सर किस तरीके की प्लानिंग की कि आपने, जो स्टूडेंट्स थे, जो समाज के बाकी समाज के लोग भी काफ़ी थे, क्या कुछ प्लानिंग है आगे इस सब को लेकर? बाड़मेर जिले के अंदर ओबीसी वर्ग से आने वाले जातीय के प्रमुख लोग आज आपस में बैठे हैं, उन लोगों ने चर्चा करी। अभ्यर्थियों को ही नहीं पता है कि इस पूरे 2018 और रोस्टर के माध्यम से हमारे साथ कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। तो हमारे पास सबसे प्राथमिकता सबसे पहले ये है कि जो सच्चाई हम लोग हर समाज के पास पहुंचाई, हर व्यक्ति के पास पहुंचाई ओबीसी के, और जागृत करें। तो किस प्रकार से हम जागृत करें, किस प्रकार हम लोग हर व्यक्ति का और समाज के पास पहुंचे, उस बारे में हम लोगों ने आपस में चर्चा करी। आने वाले दिनों में ये माना जाए कि अगर जो सरकार ने इस आदेश संशोधन को वापस नहीं लिया तो बड़े रूप में प्लानिंग की जा रही? अगर मगर इस लोकतंत्र में कुछ नहीं है। आधी आबादी को लोकतंत्र में कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। लोकतंत्र की खूबसूरती और ताकत यही है। बहुमत के साथ अन्याय ये लोकतंत्र में संभव है। हाँ, बहुमत को पता नहीं चले, बहुमत पूरा जागृत नहीं हुई, तब तक ये प्रयास कोई भी कर सकता है अन्याय कर कर। और जब प्रत्येक व्यक्ति के पास हम लोग ये बात पहुंचा देंगे, जागृत हो जाएंगे, तो अपने आप ही किसी न किसी को हम लोगों को न्याय देना ही पड़ेगा। कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता बहुमत को लोकतंत्र में। ये थे हरीश चौधरी, जिन्होंने साफ तौर पर ओबीसी आरक्षण के संशोधन को लेकर अपनी ही सरकार से खफा खफा नजर आए, और आने वाले दिनों में अगर सरकार इस संशोधन को वापस नहीं लेती है तो हरीश चौधरी इस आंदोलन को लेकर भी तैयारी कर रहे हैं। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।